सभी का स्वागत है। राजस्थान बोर्ड की परीक्षाएं 12th की शुरू हो चुकी है और यहाँ पर हम लोग जियोग्राफी का जो पेपर होने वाला है, जी हाँ दोस्तों, कल जो पेपर आपके होगा यानी 8 मार्च को जो पेपर होगा आपके, उस पेपर की बात करने वाले हैं। ये पेपर बिल्कुल हूबहू आपके 56 नंबर का आपको देखने को मिल जाएगा। ये पेपर बिल्कुल लीक हो चुका है। राजस्थान बोर्ड का पेपर है, सच 14 जियोग्राफी का पेपर है 12th के लिए, बिल्कुल हूबहू छपेगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो जहाँ पर आपको उसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं इसको बिना किसी देर के। निर्देश पहले पढ़ लेते हैं, क्या निर्देश दिए हुए हैं यहाँ पर। ये कुछ सामान्य निर्देश है जो कि दिए हुए हैं कि नामक वगैरह लिखें और प्रश्न हल करने वाले। चलिए आगे शुरू करते हैं। इसकी वीडियो मिल जाएगी चैनल पर, नए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अच्छी वीडियोस मिलती रहती हैं आपको और इनमें से क्वेश्चन 100% आपको पेपर मिलता ही है। पहले क्वेश्चन ऑप्शन वाले क्वेश्चन है जिसमें दे रखा है कि मानव भूगोल मानव समाजों और धरातलों के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। ये जो है परिभाषा किसने दी थी आप लोग बताओगे। किस विद्वान ने कहा था कि लोगों की संख्या जो है खाद्य आपूर्ति की अपेक्षा अधिक तीव्र से बढ़ेगी, ये किसने कहा था, ये आपको बताना है। फिर ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनके कुछ की आंसर्स नहीं बता पाऊंगा, जैसे कि ये विद्वान वगैरह के उनके आंसर एक्चुअली आपको खुद को ढूंढने पड़ेंगे, लेकिन ये पेपर क्वेश्चन यही रहेंगे तो आप ढूंढ सकते हो। जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि का सूत्र क्या है। जन्म माइनस मृत्यु प्लस अपरास जन्म मृत्यु। जन्म या मृत्यु तो एक तरीके से प्राकृतिक देखा जाए ना तो उसमें जन्म मृत्यु ही होती है, ठीक है। प्राकृतिक में जन्म मृत्यु होती है, लेकिन ये कृत्रिम कारण होते हैं, आप्रवास उत्प्रवास वगैरह सारे, ये ठीक है। चलिए कहते हैं मानव विकास सूचकांक में भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस किस एक की कोटि जो है वो न्यूनतम है। तो न्यूनतम में देखा जाए तो छत्तीसगढ़ है, ठीक है। भारत में छत्तीसगढ़ की सबसे न्यूनतम है। निम्नलिखित में से कौन सी रोपण फसल नहीं है। रोपण फसल पता है आपको कौन कौन सी होती है। उनमें एक रबड़ है, वो एक रोपण फसल नहीं है। बाकी चावल को रोपते हैं, कॉफ़ी गन्ना सब हो गई, रबड़ नहीं है, ठीक है। फिर कहते हैं विनिर्माण उद्योग को किस क्षेत्र में शामिल किया गया है। विनिर्माण उद्योग पता है आपको, ये वैसे प्राथमिक क्षेत्र में भी आते हैं, द्वितीयक में आती है मेरे ना विनिर्माण उद्योग। चलिए आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा चतुर्थक क्रियाकलाप है। व्यापार, निर्माण, परिवहन या महाविद्यालय में अध्यापन, ये चतुर्थक है, ठीक है। और ये परिवहन किसका है, ये तीसरे का है। विश्व का सर्वाधिक विस्तृत सड़क तंत्र कौन सा है। उत्तरी अमेरिका, एशिया, अफ्रीका, यूरोप, ये था ना आप लोगों को। फिर विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई। तो ये 1995 के आसपास हुई थी, साहित्य चेक कर लेंगे। और मारक पतन का उदाहरण कौन सा है। अदन, सिंगापुर, होनोलुलु या उपरोक्त सभी। और अगला है जयपुर किस प्रकार के नगर का उदाहरण है। शैक्षिक नगर है, औद्योगिक नगर है, पर्यटन नगर है या प्रशासनिक नगर है। तो जयपुर एक वैसे प्रशासनिक नगर ज़्यादा होगा, पर्यटन नगर भी हो सकता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का जो है जनसंख्या घनत्व है वो कितना है। जी हाँ दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है, 382 है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आएगा 100%, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे इसमें। अगला क्वेश्चन है कि उत्तरी जो दक्षिणी गलियारा है वो किन दो अंतिम शहरों को जोड़ता है। तो उत्तर दक्षिण वाला ये और ये, तो ये श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी तक को जोड़ता है ये क्वेश्चन। ये पूर्व पश्चिम वाला जो है, ये उत्तर दक्षिणी पूर्व पश्चिम वाला आरएस 2023 में है, आप लोग देख सकते हो। आरएस आरएस का जो पेपर होता है उसमें है क्वेश्चन। आरएस मतलब राजस्थान की सर्वोच्च प्रशासनिक सेवा जो होती है, एसडीएम वगैरह, उनकी परीक्षा में। मुख्य श्रमिक वह है जो एक वर्ष में कम से कम कितने दिन कार्य करता है। 173 दिन या उसे ज़्यादा कार्य करता है। डेसिबल में किस प्रदूषण का मापन किया जाता है। डेसिबल में कहते हैं ध्वनि प्रदूषण। जैसे आपने मैच भी देखे होंगे इंडिया वगैरह की, तो मैच में भी आप साउंड वगैरह देखते हो, बताते हैं 127 डेसिमल है, इतना डेसिमल वगैरह है स्टेडियम का जो शोर होता है उस टाइम। अंटार्कटिक तथा प्रशांत महासागर किस नहर के द्वारा जुड़े हुए हैं। पनामा नहर के द्वारा। पनामा है स्वेच, चेक कर लेना एक बार और कंफर्म कर लेना। निम्न में से किस देश में मानक रेल लाइन का उपयोग होता है। मानक जो है रेल लाइन भारत में हो सकती है, ब्रिटेन में। सिलिकन घाटी, सिलिकन वैली कहाँ पर स्थित है। ये वो अच्छे क्वेश्चन है, न्यूयॉर्क के समीप ही होनी चाहिए, चेक कर लेना एक और। अगला है भौतिक भूगोल जो है किस पर्यावरण का अध्ययन करता है। भौतिक भूगोल है वो हमारे जो है प्राकृतिक पर्यावरण का अध्ययन करता है। अगला है भारत की ग्रामीण बस्तियों को कितने प्रकारों में बांट सकते हो। 3 से 4 प्रकारों में बांट सकते हो, वो चेक करना बुक में। भारत का सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादक राज्य कौन सा है। कॉफ़ी वैसे कर्नाटक है, वैसे तो ऊपर असम भी वो भी है, लेकिन कर्नाटक में नहीं ज़्यादा माना जाएगा। अगला है वैसे कॉफ़ी भारत में 3 किस्म की होती है, ठीक है, लेकिन भारत में अरेबिका एक ही होती है। भारत का सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादक राज्य हरियाली केंद्र सरकार द्वारा परियोजना है, पता होगा आपको, वृक्षों को बचाने के लिए की गई है। तृतीयक क्रियाकलाप जो है वो एजुकेशन सेक्टर वगैरह जो हो सकते हैं, वो किससे संबंधित है तो बता सकते हो। ने वैश्विक संचार तंत्र में क्रांति ला दी है, वो है वैश्वीकरण, ठीक है। या टेक्नोलॉजी भी, प्रौद्योगिकी भी कर सकते हो, वैश्वीकरण भी इसका आंसर कर सकते हो, दोनों है। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग जो है वो सरकार के अधीन होते हैं, ठीक है। अपरिष्कृत पेट्रोलियम किसकी अवसादी सेलों में पाया जाता है।
कोलकाता जो पतन है वो किस नदी पर है? तो कोलकाता पतन है वो हुगली नदी पर है, ठीक है, हुगली नदी पर। विश्व व्यापार में भारत की भागीदारी कुल मात्रा का केवल कितने प्रतिशत है? 2-3% चेक कर लेना आप लोगों को क्वेश्चन थोड़ा। अगला अब जो क्वेश्चन आने वाला है वह बड़ा क्वेश्चन है, जनसंख्या घनत्व ज्ञात करने का सूत्र बता सकते हो कि प्रति 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले कुल लोगों की संख्या। मतलब अब भारत का जो क्षेत्र कितना हो गया भाई, अब भारत का है 32 लाख कुछ ऐसा है। जैसे राजस्थान का मान लेते हैं, राजस्थान का है 3 42 तो जनसंख्या होगी, सॉरी, ठीक है। तो ये मान लो इतना क्षेत्रफल है कुछ, ये इतना भारत का क्षेत्रफल है और भारत की जनसंख्या मान लो 121 करोड़ है। तो अब इसमें भाग देंगे 121 करोड़ का, तो वो जनसंख्या घनत्व निकल के आपके आ जाएगा, ठीक है। प्रवास से क्या आशय? प्रवास यानी इस स्थान पर रहते थे, इस स्थान पर चले गए, वो इस स्थान पर रहते थे, इस पे आ गए, जो इस पे रह रहे थे इस पे चले गए या इस पे चले गए, तो ऐसे जो इधर उधर रहते हैं इनको प्रवास करते हैं, यानी एक जगह से छोड़ के दूसरी जगह चले जाना। कोल कहोज क्या है? भारत के किस दशक में ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई थी? बहुत इंपॉर्टेंट है ये, 1900 जो है 21 से 30 वाला जो था उसमें की गई थी ना। आगे चलते हैं, मानव विकास के दो उपागम के नाम लिखिए। आप लिख सकते हो शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रति व्यक्ति आय, ये हो सकते हैं। किन्हीं दो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को नाम लिख सकते हो, नर्मदा नदी घाटी परियोजना और भाखड़ा नागल परियोजना, हीराकुंड बांध परियोजना वगैरह बहुत सारी है। संदूषित जल के उपयोग से होने वाली कोई दो बीमारी लिख सकते हो, जैसे कि हेपेटाइटिस, हैजा वगैरह 2-3 बीमारी ऐसी है जो जल से होती है। डंप से क्या आती है? अच्छा क्वेश्चन है। वस्तु विनिमय की व्यवस्था क्या है? वस्तु को बदले वस्तु से व्यापार करना वस्तु विनिमय व्यवस्था कहलाती है। अगला है संभववाद की उदाहरणों को स्पष्ट की सकते हैं। विश्व व्यापार संगठन के कार्य बता सकते हो कि इनके मेनली कार्य होते हैं कि विश्व में व्यापार के जो है नियम विनियम है उनको लागू करना, और भी कार्य हो सकते हैं, उनको विनियमों को लागू करना और व्यापार के जो ट्रेडमार्क है उनको साबित करना। अगला है जो क्वेश्चन अब आएंगे, क्वेश्चन काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है वे, कि साइबर स्पेस इंटरनेट का विश्लेषणात्मक अध्ययन कर सकते हो आप लोग, साइबर स्पेस इंटरनेट का। अगला स्पष्ट कीजिए कि वाणिज्यिक जो पशुचालन है वो एक विशिष्ट गतिविधि है। क्यों है विशिष्ट गतिविधि? क्योंकि इसमें एक क्या होता है कि वाणिज्यिक रूप से गायों को पालते हैं, खरीद फरोख्त करते हैं वगैरह सब कुछ होता है, तो पशुपालन एक वाणिज्यिक गतिविधि है। वृहद ट्रक मार्ग पर संक्षिप्त टिप्पणी लिख सकते हो। भूमि जल संसाधन भविष्य की चुनौतियों पर अपने विचार आप लोग रख सकते हो। अगला देखते हैं, इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र में सतत पोषणीय विकास को बढ़ावा देने के लिए कुछ उपाय सुझा सकते हो आप लोग। सतत जो है पोषणीय विकास कैसे करें इंदिरा गांधी नहर में, ये अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। अगला है, भारत में नगरीय अपशिष्ट का निपटारा किस प्रकार किया जा सकता है? नगरीय जो अपशिष्ट होते हैं भारत में उनका निपटारा किस प्रकार किया जाए? जो नगरों में जो अपशिष्ट है उनका किस प्रकार किया जाए उसके लिए। चलिए अगला है कि निपटाई गई नौ भार के अनुसार पतनों के प्रकारों का बता सकते हो कि विश्व के प्रमुख पार महाद्वीपीय रेल मार्गों का वर्णन कीजिए। मिश्रित कृषि एवं डेयरी कृषि की तुलना में निम्नलिखित बिंदुओं पर अंतर स्पष्ट कीजिए। उत्पादित क्षेत्र क्या होता है, पूंजी क्या होती है और श्रम क्या होता है? श्रम की अलग अलग होता है मिश्रित कृषि और डेयरी कृषि में, पूंजी भी अलग लगती है और उत्पादित क्षेत्र भी अलग होता है। विनिर्माण उद्योगों की स्थापना को प्रभावित करने वाले किन्हीं 3 कारकों की आप लोग विवेचना कर सकते हो। विनिर्माण उद्योगों की स्थापना को प्रभावित करने वाले कोई 3 कारक आप बता सकते हो। भरमौर जनजातीय विकास परियोजना के मुख्य उद्देश्य बता सकते हो आप लोग। जल संभर विकास की किन्हीं 3 परियोजनाओं के बारे में आप लोग बता सकते हो। बहुत अच्छे क्वेश्चन है। कुटीर एवं लघु उद्योगों में अंतर स्पष्ट करना है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। कुटीर उद्योग कौन से होते हैं और लघु उद्योग कौन से होते हैं? कुटीर काफ़ी छोटे होते हैं जिसमें एक परिवार ही एक काम चला लेता है, जैसे तो लघु उद्योग में कम से कम 5 से लेकर 50 मजदूर तक जो काम करें वो लघु उद्योगी होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के 4 आधारों का वर्णन कर सकते हो आप लोग। पर्यटन के आकर्षण की विवेचना आप लोग कर सकते हो। पर्यटन के आकर्षण को लेकर राजस्थान में क्या संभावना है वो भी रख सकते हो। भारत में लोहा खनिज संसाधनों पर उपलब्धता की विवेचना कीजिए। लोहा खनिज अब कहाँ कहाँ है? तो भाई ये लोहा खनिज है, ये मान लो भारत का मानचित्र है, इतना अच्छे बनाना आता नहीं है, सॉरी। मान लो ये भारत का मानचित्र है और इसमें आपको ढूंढने हैं खनिज वगैरह, तो ये आपको यहाँ पे मिल चाहिए। तो खनिज वगैरह कहाँ पे? तो मेनली तो एक तो ये पेटी हो गई, ये वाली, एक यहाँ पर ये झारखंड उड़ीसा, और ये लोहा ऐसे की अगर मेनली पूछ रहे हैं तो लोहा खनिज ये कर्नाटक में ज़्यादा है, क्योंकि कर्नाटक में पता है कुद्रेमुख है, हासपेट है और चिकनमंगलूर है, मयूरभंज सुंदरगढ़ जो जिला है वहाँ पर बहुत सारे हैं। तो ये है। अब रेखा मानचित्र में इन स्थानों को दर्शाना है। न्यूयॉर्क कहाँ पर है, लंदन कहाँ पर है, पर्थ कहाँ पर है और टोक्यो। टोक्यो जापान की राजधानी है, लंदन ब्रिटेन की राजधानी है, न्यूयॉर्क अमेरिका की राजधानी, सॉरी अमेरिका का शहर है एक, प्रत्येक शहर है। और रेखा मानचित्र में अंकित करना है आपको दिल्ली, भारत में दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, इस स्वर्णिम
चतुर्भुज मार्ग के अंदर आते हैं। तो ये मान लीजिए अगर भारत है तो बड़ा ही ईजी हो जाएगा आप। ये है मुंबई, ये है दिल्ली और ये है चेन्नई, ये है कोलकाता। तो ये एक मार्ग बन गया चतुर्भुज वाला। तो ये जैसे हो गए, अच्छा पेपर है और क्वेश्चन आपको हूबहू देखने को मिलेंगे। और टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, जिसकी लिंक मैंने फर्स्ट में पिन कर रखी है। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगले वीडियो में। तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।